Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, let us quickly solve exercise 5.4. 5.4 का ओवरव्यू हमने देख लिया. ओवरव्यू मतलब क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. बेसिक चीज क्या मैंने आपको बताई थी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उस पे क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन मेन पार्ट क्या है, डेरिवेटिव निकालना. मेन पार्ट क्या है, डेरिवेटिव निकालना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट छोड़ दें, बिकॉज लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कोर्स में. एनसीईआरटी ने पहली बार बताया कि क्या होता है. 11th में भी नहीं बताया था, नहीं बताया था ना. और दूसरी बुक्स तो बता देती हैं. कुछ और बुक्स हैं जहाँ पे तो 10th में भी इवन थोड़ा सा झलकियां हैं लॉगरिथमिक, लेकिन एनसीईआरटी में पहली बार है. तो कोई चीज जब पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें से क्वेश्चन आने का स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि क्या कुछ नहीं दे सकता, वो सब कुछ दे सकता है. ठीक है. ऐसा होता कि 10th में आ जाता, 11th में आ जाता, और 12th में केवल और केवल डेरिवेटिव आता. इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो फिर क्या डेरिवेटिव पे क्वेश्चन बनता. लेकिन इंट्रोडक्शन का भी बनेगा, डेरिवेटिव का भी. ठीक है. इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गई, बेस चेंज करके बताया, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना दे. ठीक है. चलो डेरिवेटिव पे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप बहुत अच्छे से कर लोगे. एक्सरसाइज 5.4 फटाफट क्विकली देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin x. इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है. तो देखो आप देख सकते हो क्वोशंट रूल लगेगा, समथिंग में समथिंग की फॉर्म में है. u बाई v का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो. u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. तो u डैश v यानी e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, फिर v यानी एज इट इज sin x एज इट इज, माइनस फिर u एज इट इज, u कौन है, e टू द पावर x, और फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x. e टू द पावर x यहाँ से मैं कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x एक तरफ, और अंदर क्या बच गया, sin x माइनस cos x. आंसर. कोई डाउट. ठीक है. सेकेंड वाला क्वेश्चन बताओ. e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x. देखो अगर ये e टू द पावर x होता तो डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता, लेकिन ये e टू द पावर x नहीं है, ये e टू द पावर, तो फिर डेरिवेटिव भी e टू द पावर साइन इनवर्स x ही होगा. बट चेन रूल से साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा. जैसे जैसे अपन फंक्शन में डीप चले जाएंगे तो डेप्थ के अंदर जो जो हमको मिलता जा रहा है उसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे. तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इनटू, इधर नीचे लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस मतलब इसको ऊपर ले लो चाहो तो, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसका आंसर, इसको यहाँ ना लिख के इस 1 की जगह लिख दो. 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, e टू द पावर साइन इनवर्स x. आंसर. ठीक है. बोलो थर्ड वन, e टू द पावर x का क्यूब है, क्या है, विजिबल नहीं हो रहा है. हाँ, e टू द पावर x का क्यूब है ना. तो e टू द पावर x का क्यूब, सेम वही चीज, e टू द पावर x होता तो डेरिवेटिव क्या होता, e टू द पावर x होता. लेकिन ये e टू द पावर x क्यूब है तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, e टू द पावर x क्यूब. अब अंदर डीप में गया तो और दूसरा फंक्शन कौन सा मिला, x क्यूब. x क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर. इनको कंपाइल करेंगे तो 3 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर पहले ले लो, 3x स्क्वायर पहले ले लो, इनटू e टू द पावर x क्यूब. ठीक है. दिस इज अवर फाइनल आंसर. बोलो फोर्थ फटाफट, साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स. अब देखो चेन रूल पे बस थोड़ा सा फोकस करो. साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस, सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, साइन. तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. कॉस किसके ऊपर लगेगा, जो भी अंदर चीज है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इनटू, अब अंदर चला मैं तो टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स. टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करता, अब किसका करूंगा, इसका करूंगा, क्योंकि इस पे लग रहा है ना फंक्शन. अगर यहाँ पे x होता तो होता है x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स. तो e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2x बनेगा. e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x. ठीक है. अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है. e टू द पावर माइनस एक्स का और डेरिवेटिव करना है अभी तो मुझे. तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स होगा. फिर एक और चीज आ जाएगी, माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करना है. ठीक है. तो इंटू
e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही e टू द पावर माइनस एक्स इंटू अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। इन सबको कंपाइल कर देते हैं अपन, तो -1 आ गया लास्ट में, तो हर एक आंसर माइनस में आने वाला है। तो कैसे करोगे, दिस इंटू 1 इंटू दिस इंटू -1, तो माइनस बाहर निकाल देता हूं मैं, और e टू द पावर माइनस एक्स पहले लिख देता हूँ इंटू कॉस ऑफ एन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर -2x। एक बार पीछे आंसर देखो, इसी फॉर्म में है, ये समथिंग डिफरेंट कुछ और हो तो भाई फर्दर सॉल्व किया है या इधर ही छोड़ दिया। हाँ सही है, इसी फॉर्म में, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लॉग ऑफ कॉस ऑफ e टू द पावर x। पहले किसको देखेंगे, लॉग को। तो लॉग का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कल जाते जाते देखा था, क्या होता है लॉग का डेरिवेटिव, 1/x। तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा, cos e टू द पावर x इंटू, अब अंदर चला मैं तो cos e टू द पावर x का डेरिवेटिव माइनस साइन e टू द पावर x, फिर और अंदर चला मैं तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। कंपाइल कर दो इन सबको, तो ये हो जाता है माइनस e टू द पावर x इंटू साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय cos e टू द पावर। और थोड़ा सा भी आप कर सकते हो, देखो साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय cos, साइन बाय cos tan होता है, तो वी कैन राइट इट एज माइनस e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x। tan बाय cos tan होता है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे। देखो ये इसी फॉर्म में आंसर है, tan कर दिया है उसने, ये sin बाय cos ही रखा है, tan कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, log x टू द बेस a है, हाँ नहीं, log x टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/x। कल जाते जाते डेरिवेटिव 2 मिनट में ही देख पाए थे अपन, देखो log x का डेरिवेटिव जो होता है वो बाय डिफॉल्ट बेस e लेता है, क्या लेता है, और बेस e होता है तो ही 1/x होता है डेरिवेटिव, नहीं तो 1/x डेरिवेटिव नहीं होता है। फिर क्या करें सब, फिर इसको e बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने कहा log x टू द बेस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, तो मैंने क्या कहा कि इसका तो निकालना आता ही नहीं है, ऐसे मानो उसका तो निकालना ही नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको बदलना तो आता है ई बेस में, बेस चेंज प्रॉपर्टी में। कैसे बदलते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है log x टू द बेस 5 लिखा हुआ है, उसको मैं क्या लिख दूंगा, log x टू द बेस e, क्या लिख दूंगा, बेस e डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख दूंगा, log 5 टू द बेस e। ऐसे ही सीखा था। अब देखो, अब ऊपर वाले का तो इस पूरे का करना है आपको डिवाइड, ये मैंने उसको बदल दिया। अब आपको ऊपर वाले का तो करना आता है, 1/x होता है, और नीचे वाला तो एक कांस्टेंट नंबर है, नीचे वाला तो एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा तो उसका तो हो जाएगा 1/x, और ये कांस्टेंट है, एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, मतलब log 5 ही तो है वो। log 5 टू द बेस ई को भी log 5 ही लिख सकते हो आप, बेस ई तो आप बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं log 5/x आंसर। ओ सॉरी, log 5 नीचे आएगा, गलती ऊपर भी गलत कर दिया ना, ये 1 डिवाइडेड बाई log 5 है, राइट, तो क्या हो जाएगा x log 5 या log 5x, x log 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज में भी है क्या, बेस चेंज इसमें करना पड़ रहा है। 6th वाला देखो, पहले एक्सपोनेंशियल है अगेन, क्या कह रहा है, e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसे अप टू कहां तक जाना है, e टू द पावर x टू द पावर 5 तक जाना है। e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x होगा, e टू द पावर x स्क्वायर का क्या होगा, देखो e टू द पावर x स्क्वायर में x स्क्वायर का भी होगा, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और फिर सेम यही चीज e टू द पावर x स्क्वायर, फिर आगे बोलो, फिर क्यूब भी है, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है, उसने नहीं किया है ना आगे का, तो हम भी नहीं करेंगे, डॉट 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 लगा देंगे, सीधे लास्ट का कर देंगे। e टू द पावर x टू द पावर 5 का क्या होगा, 5x टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 5 सॉरी। देखो आंसर में इसी फॉर्म में है, या बीच के भी टर्म्स लिखे हैं उसने, बीच के टर्म्स लिखे हैं तो अपने को भी लिखने पड़ेंगे। e टू द पावर, तो आप भी ऐसे ही चला दो, उन्होंने 2 टर्म्स का किया, अभी 2 टर्म्स का कर दो, फिर इनफाइनाइट कर दो, कर रखा है
तो करो फिर। 3 और 4 का क्या होगा? 3 का बोलो, 3 एक्स क्यूब होता वो, तो एक्स क्यूब का क्या होता? 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, प्लस एक्स टू द पावर 4 का क्या बनेगा? 4x क्यूब इंटू द ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4। ये दो टर्म्स और जोड़ो, ठीक है। ऑप्शन भी तो हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, होल रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, होल रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। समझ में आई बात? x शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर x 0 से ग्रेटर देन नहीं हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर x आ गया, और रूट के अंदर जो x आ गया तो उसको, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैसे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन 0 भी नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? पता है क्यों? 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर 0 भी हो गई, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो रूट 0 क्या होता है? 0। और e टू द पावर 0 क्या होता है? e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्यों नहीं डिफाइंड है पता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होता है बोलो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन तो एनीथिंग हो सकता है। फिर इसने x ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता तो भी चलता, क्योंकि अगर मैं 0 भी रख दूंगा तो क्या दिक्कत है? भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? एनी रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो यानी कि इनपुट में तो आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, तो इनपुट में आप 0 भी डाल सकते हो। हाँ, माइनस तो इसलिए नहीं चलता, माइनस तो इसलिए नहीं चलता क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाता? रूट के अंदर क्या आ जाता? माइनस। बट 0 तो चल सकता है। तो हालांकि उसने अपने साथ डोमेन डिफाइन किया है, बट आप इसमें 0 भी काउंट कर सकते हो, कोई उससे भी फंक्शन डिफाइंड रहेगा, नेगेटिव में डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो अपने को तो डेरिवेटिव करने से मतलब है। खैर, ये सारी बातें आप सोच पाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सोचना आगे तो पड़ेगा ही पड़ेगा फर्दर, है ना। चलो, तो रूट का करेंगे सबसे पहले। सबसे बाहर फंक्शन कौन सा दिख रहा है? रूट, है ना। तो रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। जैसे रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे? ई टू द पावर रूट एक्स इनटू, अब ई टू द पावर रूट एक्स का क्या करेंगे? तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर रूट एक्स का क्या होगा? ई टू द पावर रूट एक्स इनटू, अब अंदर वाले रूट एक्स का करेंगे, और अंदर वाले रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। कंपाइल कर दो सबको, तो न्यूमरेटर में तो केवल क्या बचा? ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2 2 जा 4, और अंदर दोनों रूट रूट हैं तो दोनों ही अंदर, दोनों को अंदर ले लो, x इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। देखो इसी फॉर्म में है क्या आंसर? एक चीज और हो सकती है, इसको भी इससे काट दो, वो भी आंसर हो सकता है। तो देखो किस फॉर्म में ऊपर काट के किया है, या इसी फॉर्म में है। इसी फॉर्म में। एक दूसरे फॉर्म क्या बन सकती है, क्योंकि ऑप्शन है, देखो अगर मान लो ऐसा ऑप्शन नहीं दिखे तो दूसरा ऑप्शन कैसा दिखेगा? ये ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे तो ई टू द पावर रूट एक्स है, यहाँ पे रूट ई टू द पावर रूट एक्स है। सपोज करो ऊपर 5 है और नीचे रूट 5 है, तो रूट 5 से ये रूट 5 टाइम्स कट जाता है, तो सेम वही पोजीशन है। देखो वहां तो बिना रूट का नंबर है और यहाँ पे रूट का नंबर है, तो ये चीज इस चीज से कितनी टाइम्स कट जाएगी? रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। जैसे वो रूट 5 टाइम्स कटी थी, तो ये रूट टाइम्स कट जाएगी। तो फिर इस केस में ऑप्शन में ये दिखाई दे सकता है 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, नहीं 1 नहीं, ये रूट ऐसे दिखाई देगा। देखो ये रूट के अंदर है 4, तो ऐसे दिखाई देगा 1/4 होल रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स बाई एक्स, क्योंकि ये भी रूट में और नीचे एक्स भी रूट में, तो होल रूट लग सकता है, और 2 2 जा 4 बाहर रहेगा। इस फॉर्म का भी आंसर दिखाई दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिखाई देता है डिपेंड करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो पहले वाला, अच्छा लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या? ओ सॉरी, डोमेन, डोमेन रेंज, डोमेन ऑल पॉजिटिव, वो तो एक्सपोनेंशियल का है ना, डोमेन ऑल पॉजिटिव उल्टा करते हैं ना लॉग का। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ऑल पॉजिटिव। और रेंज, यानी इनपुट में मैं क्या ले सकता हूँ? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 या 0 से छोटा नहीं ले सकता हूँ। तो इस x की जगह में क्या ले सकता हूँ? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लेता हूँ तो फिर मैं 1 भी ले सकता हूँ, तो फिर मैं क्या ले सकता हूँ? 1 भी ले सकता हूँ। log 1 क्या होता है? 0 होता है।
तो फिर इस लॉग की डेफिनेशन नहीं बैठती, क्योंकि इस लॉग को फिर 0 मिला, क्योंकि इस लॉग को भी 0 से बड़ा नंबर मिलना चाहिए था, इस लॉग को भी क्या मिलना चाहिए था, तो इसीलिए उसको 1 नहीं दे सकता, उसको 1 से बड़ा देना पड़ेगा, तब इसने क्या कहा है, एक्स ग्रेटर देन। कई लोग कहते हैं कि सर लॉग जो फंक्शन का डोमेन होता है वो तो एक्स ग्रेटर देन 0 होता है ना, एक्स ग्रेटर देन 1 क्यों ले लिया इन्होंने? वो इसलिए ले लिया क्योंकि अगर आप एक्स ग्रेटर देन 0 ले लेते हो तो फिर बाहर वाला लॉग जस्टिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर वाले लॉग को फिर आप 1 दे सकते हो, है ना, अंदर वाले लोग को आप 1 दे सकते हो तो ये 0 बन जाता है, फिर बाहर वाले को 0 मिल रहा है, जबकि बाहर वाले लोग को भी 0 से बड़ा नंबर मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्या लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1,0 से पास होता है, तो log 1 0 नहीं होगा, और log 1 कोई सा भी बेस ले लो हमेशा 0 होता है, log 1 कोई सा भी बेस ले लो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो log 1 0 हो गया, तो बाहर वाले log को फिर 0 मिल गया, मतलब बाहर वाला log ऐसा बन गया log 0। अब ये डिफाइंड नहीं है ना, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए बाहर वाले जो अंदर वाला एक्स है उसको ग्रेटर देन 1। चलो ये तो डोमेन रेंज की बात होगी, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले बाहर वाले log को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई log x, फिर अंदर वाले log को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई x, आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x log x। नाइन्थ वन, cos x बाई log x, cos x बाई log x। अगेन अब देखो x ग्रेटर देन 0 कह रहा है, क्योंकि इसमें डबल लॉग नहीं है ना, x ग्रेटर देन 0 होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आंसर होगा वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और एनी पॉजिटिव रियल नंबर जब तक नीचे रहेगा तब तक ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन रूल लगाओ भाई, u डैश v, तो u डैश यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू वी एज इट इज log x, फिर माइनस, अब log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और cos x एज इट इज, डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं बेटा, log x का स्क्वायर ऐसे मत लिख देना गलती से log स्क्वायर x, जैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ऐसे मत लिख देना log स्क्वायर एक्स। log x का डेरिवेटिव और log x का होल स्क्वायर लिखने का तरीका सिंपली ऐसे ही है, log x, या फिर ऐसे भी मत लिख देना log x स्क्वायर, ये भी गलत है, log x का होल स्क्वायर कर रहे हो तो log x का होल स्क्वायर ही लिखोगे, ये तो केवल आपने x का स्क्वायर किया है, ठीक है, और वो तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है जी। चलो, तो log x का होल स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में x को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x एलसीएम लोगे तो x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस x, फिर log x, फिर साइन x, फिर इधर क्या बचा, केवल cos x, और x नीचे आ जाएगा, फिर x log x का होल स्क्वायर। चेक कर लो पीछे आंसर, लास्ट वन, लास्ट वन, cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, x ग्रेटर देन 0। देखो e टू द पावर x को तो कोई घमंड नहीं है, ये तो x की कोई भी वैल्यू ले लेता है, एनी रियल नंबर, बट उसको तो बहुत बड़ा घमंड है, और अपने को क्या होता है, डोमेन दोनों का कॉमन लेना होता है, जो इसको भी संतुष्ट करे इसको भी संतुष्ट करे। तो अगर मैं एनी पॉजिटिव रियल नंबर ले लेता हूं तो ये तो संतुष्ट हो गया, और वो तो वैसे भी हो रहा है क्योंकि वो तो वैसे भी किसी से भी संतुष्ट है, ठीक है। हमेशा कोई एक फंक्शन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो अपने को क्या डोमेन लेना होता है, डोमेन ये लेना होता है जो हर एक उसमें गिवन हर एक फंक्शन का भी जो कॉम्पोजिशन है सबको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसलिए क्या ले लिया उसने, एक्स ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहां से ये log x हटा दूं, अगर मैं यहां से log x हटा दूं, अब आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, ये तो गई डोमेन रेंज की बात, इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, है ना। तो पहले बाहर क्या है, कॉस, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर चलो log x प्लस ई टू द पावर x का करो, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, फाइन। अब आप इसको सॉल्व करो तो x देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हो, x को एलसीएम लोगे तो x इससे मल्टी नहीं, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, देखो इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव पार्ट इसका थोड़ा ध्यान से करते हैं अपन, कई बार क्या होता है डेरिवेटिव आ रहा है लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट में गलती कर दी। देखो फिर से करते हैं, कॉस का क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x इनटू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से, है ना,
किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो पहले अंदर सॉल्व करते हैं, x को एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 1 प्लस x e टू द पावर x, राइट। और ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, ये जब पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, ये कुछ ऐसा बनेगी, माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग 1 प्लस x e टू द पावर x और होल डिवाइडेड बाय x। अब देखो इस फॉर्म में है क्या आंसर, मतलब ये चीज नहीं है, ये चीज। ऐसे कैसे ही छोड़ रखा है, ऐसे कैसे ही छोड़ रखा है, मतलब ज्यादा आलसी है वो हमसे भी। बट अन्य देखो ऑप्शन में मेरे हिसाब से ये वाला दिखेगा आपको, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत करवाएगा वो। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अब चलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है, वैसे तो कल टाइम नहीं बचा था, नहीं तो ये छोटी मोटी चीजें कल ही देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो वीडियो चेंज कर लेते हैं उसके लिए।